प्रिय दर्शकों, आज की यह वीडियो हमारी भारतीय गढ़ियों की एक शाखा जिसने बंगाल पर शासन किया था, पाल राजवंश के बारे में है। जहां पर हम जानेंगे कि पाल राजाओं का धर्म बौद्ध था या फिर वो हिंदू थे। क्योंकि मैंने जो आपके कमेंट पढ़े तो बहुत सारे लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इसके बारे में बताया जाए। क्योंकि किताबों में अक्सर आप देखते हैं कि पाल राजाओं को बौद्ध बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी अध्ययन करेंगे इस बात का कि पाल राजा वास्तव में हिंदू धर्म का पालन करते थे या फिर वो बौद्ध थे। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइटी पास्टल कम्युनिटी पर स्वागत है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पाल राजाओं का वास्तव में धर्म बौद्ध था या फिर वो हिंदू थे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम उन चीज़ों को सामने लाते हैं जिनके आधार पर इतिहासकार किसी भी राजवंश या किसी भी राजा के धर्म की जानकारी देते हैं। अर्थात वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको आधार बना के इतिहास में राजाओं का धर्म तय किया जाता है। इन साधनों में सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है अभिलेखों का, दूसरा होता है सिक्कों का, और तीसरा होता है किसी ऐसी पुस्तक का जो राजा के समय पर लिखी गई हो, जहाँ पर राजा के धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती हो। इसके अलावा राजाओं के द्वारा बनवाई गई मूर्तियाँ, मंदिर, स्तूप या फिर जो सार्वजनिक चीज़ें बनवाई जाती हैं, कोई भी स्मारक हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पर राजा लोग अभिलेख लिखवा देते हैं। ठीक है, तो इन सब से पता लगता है कि राजाओं का निजी धर्म क्या होता था और प्रजा का निजी धर्म क्या होता था। ये सब ऐसे साधन होते हैं जिनके आधार पर इतिहासकार तय करते हैं कि राजाओं का मूल धर्म या फिर वास्तविक धर्म क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बंगाल के शासकों की, पाल शासकों की, कि वो बौद्ध थे या फिर हिंदू थे। जो लोग पाल शासकों को बौद्ध मानते हैं और कहते हैं कि पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, या फिर पाल राजा बौद्ध मतून न्यायी थे, ठीक है, अर्थात वो बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे। तो इसके लिए जो संदर्भ हैं, जो इतिहास में चीज़ें हैं, वो है जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का बनाया जाना, विक्रमशिला, औदंतपुरी, सोमपुरी और अनेकों बौद्ध विहार। तो दोस्तों, ये जो पाल राजाओं ने बनाए थे ये सभी बौद्ध धर्म संबंधी स्मारकें हैं। ठीक है, इससे पता लगता है कि पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। और न केवल पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बल्कि बौद्ध धर्म भारत में अगर सबसे अधिक अंतिम समय पर फला फूला तो वो पाल राजाओं के संरक्षण में ही फला और फूला। और साथ ही साथ पाल राजाओं के अंत के बाद बौद्ध धर्म का भी भारत से पतन हो गया। अब इसमें एक चीज़ जानने वाली है कि दोस्तों, ये जितनी भी स्मारकें हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का बनना, जो बहुत हमारे लिए सौभाग्यशाली है कि वो हमारे देश में थी, ठीक है, प्राचीन काल में भी। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ थी यहाँ पर, विक्रमशिला थी, औदंतपुरी थी, सोमपुरी थी। यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध विहार बनवाए और राजाओं ने उन्हें दान तक भी दिया। ठीक है, इसी के साथ पाल राजाओं ने कई बौद्ध मूर्तियों का निर्माण कराया, जो इस बात की जानकारी देती है कि पाल राजा बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले थे। साथ ही साथ दोस्तों, ये सब ऐसी जानकारी थी जो बौद्ध मत की तरफ समर्थन करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो पाल राजाओं को तय करती है कि वो हिंदू धर्म का पालन करते थे। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है पाल राजाओं के द्वारा जारी किए गए सिक्के। क्योंकि जब हम सिक्कों को देखते हैं तो सिक्का आपके सामने है, आप भी देख लीजिए। ये सिक्का जारी किया गया था अपने विरोधी गुर्जर राजाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद या उनके उपलक्ष्य में। ठीक है, तो आप देखेंगे इस सिक्के पर एक तरफ पाल राजा घोड़े पर बैठ के एक सुअर जैसी आकृति को अपनी भाले से मार रहा है। ठीक है, तो दरअसल ये जो जानवर है दोस्तों, ये जानवर है गुर्जरों का राजकीय चिन्ह, अर्थात राजा ने गुर्जरों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके उपलक्ष्य में ये सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन साथ ही साथ इस सिक्के के दूसरे फलक पर आप देखते हैं, या दूसरे जो फेस है वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक देवी है, लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी को कमल पर बैठा दिखाया गया है। लक्ष्मी कमल पर बैठे होने के साथ साथ वहाँ पर मछलियाँ भी दिखाई गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों, एक ये मत है कि पाल राजा हिंदू थे। अब हम ऐसे ही एक दूसरे प्रमाण की बात करते हैं, वो है पाल राजाओं के द्वारा जारी किए गए अभिलेख। तो दोस्तों, अभिलेख भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। दरअसल अभिलेखों की अगर बात की जाए तो पाल राजा जब भी कोई अभिलेख लिखवाते थे तो उस पर सबसे पहले ओम नमः शिवाय लिखवाते थे,
जिससे पता लगता है कि पाल राजाओं के जो इष्ट देव थे या फिर कुल देवता थे वो भगवान शिव थे। ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। जिस पूरी वीडियो में हमने आपको गडरिया जाति की पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो मैंने वहाँ पर बताया था कि गडरिया जाति की जितनी भी शाखाएं हैं जिन्होंने भारत पर शासन किया, वो सभी भगवान शिव को अपना कुल देवता मानती है। और न केवल मानती है बल्कि इसके हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, वो भगवान शिव भी हो सकते हैं और भगवान शिव का कोई दूसरा रूप भी हो सकता है, जैसे मल्लारी, मारतांड और साथ ही साथ जेजुरी और मल्लिकार्जुन। ठीक है, ये सभी भगवान शिव के अवतार या अवतारों के रूप में उनके नाम हैं, विभिन्न नाम हैं, जो हमें जहाँ पर भी पाल या फिर गडरिया राजाओं की जानकारी मिलती है तो वो सभी उनके कुल देवता के रूप में सामने हमें आते हैं या फिर मिलते हैं। इसके अलावा हमें धर्मपाल के खालिमपुर लेख से हमें पता लगता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतियों अर्थात जो सामान्य जनता थी, सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि लक्ष्मी एक हिंदू देवी है जिसकी हिंदू धर्म में काफ़ी बहुत मान्यताएं हैं। लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इससे भी पता लगता है कि पाल राजा जो हिंदू धर्म के फॉलोवर थे। इसके अलावा अगर हम और भी अधिक ज़्यादा जानने की कोशिश करें तो हमें पता लगता है कि पाल शासक महिपाल ने बनारस के अंदर, जो काशी है, प्राचीन शहर है, वहाँ पर सैकड़ों भव्य मंदिर बनाए थे, स्थापित किए थे। और साथ ही रामपाल ने रामवती नामक एक नगर भी बसाया था जहाँ पर उसने सैकड़ों मंदिरों का निर्माण किया था। इसके अलावा पाल शासकों ने आज का जो वर्धमान जिला है वहाँ पर भी मंदिर बनाए थे, इस बात की भी प्रत्यक्ष जानकारी हमें मिलती है। और साथ ही साथ एक सिद्धेश्वर मंदिर भी बनवाया था जो उस समय या इनका सबसे सुंदर अलंकृत मंदिर माना जाता है। ये सभी ईंटों के बनाए गए थे और कुछ को ईंटों से ढका गया था। तो इस प्रकार दोस्तों एक नहीं अनेकों हमें प्रमाण मिलते हैं जिससे हमें पता लगता है कि पाल शासक हिंदू धर्म या प्राचीन सनातन संस्कृति के फॉलोवर थे। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को देखा तो अभी तक आपके दिमाग में दो चीज़ें आई होंगी कि पाल राजा बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दे रहे हैं और साथ ही साथ हिंदू धर्म को भी संरक्षण दे रहे हैं। तो हमारा प्रश्न सामने आता है कि क्या पाल राजा बौद्ध थे या फिर वो हिंदू थे। अब देखिए, इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जितनी भी बौद्ध संबंधित चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है, वो सभी प्रजा के लिए हैं। ठीक है, अर्थात उस समय जो प्रजा का धर्म था वो बौद्ध था, उस समय प्रजा बौद्ध थी। तो इससे हमें एक चीज़ पता लगती है कि प्राचीन टाइम पर जो प्रजा का धर्म होता था वही राजा का भी धर्म होता था। तो इसलिए पाल राजा कई बार प्रजा का समर्थन लेने के लिए अपने आप को या अपने नामों को बौद्ध टाइटल से अलंकृत करते थे ताकि ताकि उन्हें प्रजा का समर्थन मिलता रहे। इसलिए जो बौद्ध धर्म था वो पाल राजाओं का व्यक्तिगत धर्म ना होकर उनकी प्रजा का धर्म था, इसलिए वो उसका पालन करते थे और उसको संरक्षण प्रदान करते थे। लेकिन दूसरी अगर हम तरफ देखें तो दोस्तों पाल राजाओं का जो व्यक्तिगत धर्म था, मैं इस बात पर जोर दे के कहता हूँ कि जो पाल राजाओं का व्यक्तिगत धर्म था वो बौद्ध नहीं था, वो हिंदू थे और वो प्राचीन सनातन संस्कृति को मानने वाले थे। इसके लिए मैंने आपको उनके सिक्के, अभिलेख, उनके द्वारा बनाए गए मंदिर और भी कई चीज़ों की जानकारी दे दी है। जैसे कि जब पाल राजा शासक बनते हैं तो शुरुआत में उनके लिए जो कथन प्रयोग किया गया है, ठीक है, बादल अभिलेख में, तो वहाँ पर भी हमें लक्ष्मी माता की बात या जानकारी मिलती है, न कि किसी बौद्ध शब्द की। इसलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का ये जो दुविधा है दिमाग में कि पाल राजा हिंदू थे या फिर बौद्ध थे, ये अब कंप्लीट हो गया होगा। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि पाल राजाओं का धर्म हिंदू था, वो प्राचीन सनातन संस्कृति के फॉलोवर थे। लेकिन चूंकि उस समय प्रजा का धर्म बौद्ध था तो इसलिए राजा का धर्म भी प्रजा का धर्म ही होता था। इसलिए वहाँ पर हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि पाल राजाओं को बौद्ध भी कहा गया है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। और अंत में हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और लास्ट में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी समय से मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।